हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत कॉमन है। ठीक है, तो ऐसा टॉपिक जो ऑल एजेस के अंदर हो जाती है, जो डिसीज़ की बात करूंगा मैं आज, आप लोगों से डिस्कस करूंगा जिस डिसीज़ के बारे में। तो वो डिसीज़ ऐसा है जो फैलने वाली प्रॉब्लम है, मोड ऑफ स्प्रेड है उसका 1% टू अनदर पर्सन। तो आज बात करेंगे हम लोग फंगल इन्फेक्शन के बारे में। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेजर प्रॉब्लम है आज की कंडीशन की। अब ये फंगल इन्फेक्शन है, किसी भी एज ग्रुप के मेंबर्स को ये क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन होता कैसे, क्या कारण है इसका, और कैसे स्प्रेड हो रहा है, और कैसे इसका बचाव किया जाए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिटेल में समझेंगे कि फंगल इन्फेक्शन होता है क्या, कौन सी एज ग्रुप को होता है, कैसे होता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि फंगल जो है, इसकी जो बीमारी होती है इसको बोलते हैं हम लोग रिंग वॉर्म। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रिंग वॉर्म। तो फंगल जो इन्फेक्शन है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, जिसको कॉज बॉडी के अंदर कॉज कर रहा है, मतलब कोई इन्फेक्टेड है फंगल इन्फेक्शन से। तो फंगल इन्फेक्शन दूसरों में कैसे जाता है? तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। ये फंगी के टाइप है। क्या है ये? फंगी के टाइप। तो फंगल इन्फेक्शन जिससे हो रहा है ये फंगी के टाइप है, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम। अब ये स्प्रेड कैसे हो रहा है? इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। अब किसी किसी पर्सन को फंगल इन्फेक्शन है, तो फंगल इन्फेक्शन कैसे फैलेगा अदर पर्सन के अंदर? जैसे एक घर में 4 लोग रह रहे हैं, तो 4 लोगों में एक को किसी को फंगल इन्फेक्शन है, तो दूसरों को कैसे फैलेगा? मोड ऑफ स्प्रेड। तो इसका मोड ऑफ स्प्रेड है कि आपने किसी फंगल इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लैंकेट यूज कर लिया, तो वो स्पोर आपकी बॉडी के अंदर इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इम्यूनिटी पे। लाइक बात करो, अभी पैंडेमिक कंडीशन थी कोरोना, तो जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी वो किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आया, तब भी उसको कोरोना नहीं होगा। तो ऐसे ही यही कंडीशन है कि जो स्प्रेडिंग वाली डिसीज है, तो ये इम्यून पावर पे डिपेंड करती है। तो घर में किसी 4 लोगों में से किसी को एक को फंगल इन्फेक्शन है, तो उसने ब्लैंकेट किसी फंगल इन्फेक्शन पर्सन का ब्लैंकेट क्या किया, यूज किया। टॉवेल से हो जाता है, कॉम्ब कंघी से हो जाता है। किसी को सिर के अंदर फंगल है, आपने उसकी कंघी यूज की, तो आपको भी फंगल इन्फेक्शन पकड़ लेगा। पहले ही बोल चुका हूं मैं, ये इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। तो मोड ऑफ स्प्रेड क्या हो गया इसका, कि आपने या तो क्लॉथ कपड़े यूज करने से, कॉपी या पेन यूज कर रहे हो, किसी के यहाँ पे फंगल है, टॉयज के अंदर फंगल है। ठीक है, यहाँ पे फेलेंजेस के अंदर, फेलेंजेस बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे किसी के अंदर फंगल इन्फेक्शन का कोई पेशेंट है, वो किसी चीज से पेन से लिख रहा, आपने यूज किया कंटिन्यू उसके पेन को, तो ही फंगल हो जाएगा। तो फंगल एक फैलने वाला बीमारी है। तो इन्फेक्टेड पर्सन जो इससे इन्फेक्टेड है, उससे क्या हो, जो अच्छा पर्सन है इसके अंदर बीमारी नहीं, उसके अंदर भी हो सकती है। या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड टाइप भी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं बोल सकते, किसी फीमेल या मेल या फीमेल को ये इन्फेक्शन है फंगल का, फंगल इन्फेक्शन। अब फंगल इन्फेक्शन होता कहाँ पे? जहाँ पे इरेगुलर फोल्ड होते हैं। इरेगुलर फोल्ड आपकी स्किन के बॉडी के अंदर एक्जिला यहाँ पे होगा, या जेनाइटल सेक्सुअल ऑर्गन पे ज़्यादातर होता है। ठीक है, या नेक के यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। मैंने इसीलिए बोला जहाँ पे फोल्ड हो रहा, देखिए ये मेरा फोल्ड हो रहा है स्किन, तो यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन, यहाँ भी फोल्ड होती है स्किन, और ज़्यादातर जेनाइटल रीजन पे देखा जाता है। तो इन्फेक्टेड कोई फीमेल है, ठीक है, उसके संग कोई फीमेल मेल हो, मैरिड कपल है, तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट अपीयर करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन उनके अंदर भी, मेल पार्टनर के अंदर भी फैल जाएगा। तो ये फैलने वाला बीमारी है। तो फंगल इन्फेक्शन क्या है? इसको बोलते हैं रिंग वॉर्म। रिंग लाए से गोल गोल चकते आप लोगों ने देखा होगा, किसी के नेक पे हो गया, यहाँ पे हुआ, तो ये फैलता फैलता यहाँ तक पहुंच जाएगा। आ रही बात समझ में? कभी किसी को यहाँ है तो धीरे 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 फैलता रहता है। ये रिंग में फैलता है। कैसे फैलता है? रिंग में गोल गोल चकते बनाता है। और इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा आपको? साइन एंड सिम्टम्स, सीवियर एचिंग, इतनी ज़्यादा खुजली होती है इस पेशेंट को, जो जिसको फंगल इन्फेक्शन है वो टॉलरेट ही नहीं कर पाता, बता नहीं सकता, इतनी खुजली होती है। और किसी किसी को नाइट में बहुत ही ज़्यादा इचिंग होती है। और ये फैलता सबसे ज़्यादा आपने गीले कपड़े पहन लिए, मॉइस्चर कंटेंट होगा तो फंगी का मेन स्प्रेडिंग एरिया ही वही होता है। जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट है, गीला है, आपने सजेस्ट जेनाइटल रीजन पे आपके फंगल इन्फेक्शन हुआ है, और वही कपड़े आपने गीले पहन रखे हैं, तो और ज़्यादा बढ़ा देगा फंगल इन्फेक्शन, फंगी फैलेगी। तो जितना आप मॉइस्चर कंटेंट होगा, इतना ज़्यादा फंगी क्या करेगी, फैलेगी। आप लोगों ने दीवार पे देखा होगा,
काय लग जाती फंगी, तो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, अपनी कॉलोनी बनाता है। तो फंगल इन्फेक्शन कोई भी एज ग्रुप में हो सकता है फ्रेंड्स। और ये फैलने के लिए तरीका बता दिया मैंने कैसे फैलता है, कि आपने इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े यूज़ कर लिए, ब्लैंकेट यूज़ कर लिया, कंघी यूज़ कर ली, या किसी मैरिड कपल है, मेल को है या फीमेल, दोनों में से किसी को है, तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू है फैल जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब प्रिवेंशन कैसे करें इसका, तो बचाव कैसे करेंगे इसको, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। तो फंगल इन्फेक्शन वाले जो घर में किसी को हो रहा, तो उसका टॉवेल अलग कर दीजिए, ब्लैंकेट अलग कर दीजिए, तो आपको आपके अंदर नहीं आएगा, जो दूसरे घर के अंदर फैमिली के अंदर मेंबर है उनके अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका प्रिवेंशन हो गया। बाकी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर ही सकते हो फंगल के लिए। तो मैं डॉक्टर रमेश परियार, कंसल्टेंट होम्योपैथ, तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, फंगल इन्फेक्शन के लिए एक ड्रॉप आता है, दिख रहा आपको, फंगल इन्फेक्शन के लिए जोन कंपनी का एक ड्रॉप है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो जोन कंपनी का जोन 13, तो J13 नंबर से एक ड्रॉप आता फंगल इन्फेक्शन के। तो मैंने अपने प्रैक्टिस के अंदर जो मेरे पास पेशेंट आते हैं फंगल इन्फेक्शन, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है इसके। तो एक बार जो भी किसी को मैंने इतना सारी चीज़ें बताई कि फंगल होता कैसे, कैसे स्प्रेड हो रहा है और कैसे प्रिवेंशन करना है इसका, तो ये सारी चीज़ों को करने के बाद आपको किसी को फंगल है, किसी भी पर्सन को फंगल है, तो ये J13 अब किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल पे मिल जाएगा आपको। ये होम्योपैथिक सेफ मेडिसिन है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसके 20-20 बूंद दिन में 3 बार आधे कप कुनकुने पानी में, या आरओ का पानी है आपके यहाँ, आरओ लगा है तो आधा कप पानी लीजिए, उस पानी के अंदर 20 बूंद डाल के पी लीजिए। दिन में 3 बार ऐसे करना, 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर और 20 बूंद शाम को। तो आपको 3 बार कंटिन्यू करना है, 1 महीने तक कंटिन्यू करना। 1 महीने से पहले ही ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं मैं 1 महीने की बात कर रहा हूँ। तो आप कंटिन्यू लेना है, सुबह दोपहर शाम, कोई साइड इफेक्ट नहीं इस मेडिसिन के। तो ये किसी भी होम्योपैथी मेडिकल पे जाके आप J13 नाम से बता दोगे, या तो ये आप देख लीजिए एक बार, ठीक है, इसका फोटो ले लीजिए या तो, ठीक है। तो J13 नाम से, तो 20-20 बूंद दिन में 3 बार पियोगे तो ये फंगल इन्फेक्शन को क्योर कर देगा और परमानेंटली क्योर करेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा फंगल इन्फेक्शन का, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इससे रिलेटेड फंगल इन्फेक्शन किसी पर्सन को, उससे रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, तो बिल्कुल मैं उसका रिप्लाई दूंगा। मैं आपको कुछ भी किसी भी रिलेटेड, इसके अलावा कोई भी डिसीज से रिलेटेड आपको कोई क्योरी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए आप, मेरे फेस इस पे यूट्यूब पे, और वहाँ पे कमेंट कीजिए, उस कमेंट का मैं आंसर दूंगा आपको। मैं डॉक्टर रमेश परियार, कंसल्टेंट होम्योपैथ। तो मैं एक बार फिर आप रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार ये लेके देखिए, जो फंगल इन्फेक्शन जिसके अंदर इन्फेक्शन है, तो J13 किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल पे मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए, ठीक है फ्रेंड्स।